नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम फिर बात करने जा रहे हैं लंपी वायरस के बारे में। दरअसल लंपी वायरस ने मध्य प्रदेश में कहर ढाना शुरू कर दिया है। कल हमने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की थी। अक्सर ऐसा कम होता है कि हम किसी एक विषय को लगातार 2 दिन तक लें, लेकिन कल हमने लंपी वायरस पर बात की। आज जो खबरें हैं वो कल से भी ज़्यादा डराने वाली है, लेकिन इस बीच में अच्छी खबर यह है कि सरकार भी सक्रिय हो गई है। आज सुबह ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए और प्रशासन ने इस पर एडवाइजरी जारी कर दी है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री के सक्रिय होने के बाद ग्राउंड जीरो पर प्रशासन भी जागेगा, सक्रिय होगा। लंपी वायरस से जंग और जीतेंगे हम। सरकार और समाज के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले एक चीज़ मैं और जोड़ दूं कि निमाड़ से खबर थोड़ी सी डराने वाली आ रही है। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में लंपी वायरस की वजह से दूध की थोड़ी सी तंगी की खबर है कि गौ माता का जो बीमारी की वजह से दूध कम हो जाता है और लोग डर के मारे दूध पीने से भी थोड़े से हिचक रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करें उसके पहले हम सुन लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को खुद हैंडल किया है और दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुन लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात और उसके बाद होगी चर्चा शुरू। प्रभावित पशुओं की संख्या ये कब तक की है? 21 तारीख लिखा हुआ है उसमें लिखा 7,686 और मृत पशुओं की संख्या 101 लिखी हुई है। स्वस्थ होने वाले पशुओं की संख्या भी 5,000। तो अभी आप पहले जो आपको ब्रीफ करना है, बताना है, बताना है वो बताइए। फिर फील्ड के अफसर भी अगर चाहे तो ये और करना चाहिए, वो भी जरूर बताएं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है हम इस बीमारी को खत्म करें। मैं मानता हूँ कि बहुत गंभीरता से इसको लेने की आवश्यकता है। पड़ोसी राज्यों में जिस तरह गाय या बाकी पशुओं की मृत्यु हुई वो दृश्य हमने देखे। किसी भी कीमत पर हमको उस स्थिति को पैदा नहीं होने देना है। ये एक तरह से पशुओं का कोविड जैसे ही है, क्योंकि कई माध्यमों से ये फैलता है, मक्खी से, मच्छरों से, लार से, आपस में मिलने से, साथ रहने से एक हो या कोई तो फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। तो बहुत गंभीर चिंता की जरूरत है। अभी आप क्या कर रहे हैं वो बताएं, क्या करना जरूरी है वो बताएं। फील्ड के अफसर भी। तो हमने सुना कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर बहुत सजग है। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए और साथ में एक बात और जोड़ी है जिसका कल हमने जिक्र किया था कि जैसे मनुष्यों में कोविड वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया हलाकान थी, ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि लंपी वायरस को पशुओं का कोविड मान सकते हैं, पशुओं में एक तरह से कोरोना मान सकते हैं। तो मामला गंभीर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक और बड़ा फैसला किया, वो ये कि गायों को लगने वाले, गौवंश को लगने वाले वैक्सीन को सरकार ने फ्री कर दिया है, यानी वो गौवंश को लगने वाला वैक्सीन अब मुफ्त में लगेगा। तो महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। मैं इस टोल फ्री नंबर को दोहराऊंगा। टोल फ्री नंबर है 1962 1962। अगर कहीं किसी गौवंश को लंपी वायरस होता हुआ आपको दिखता है तो इस नंबर पर भी आप फ़ोन करके सूचना दे सकते हैं। प्रशासन सक्रिय होगा। अगर नहीं होता है तो फिर सीएम हेल्पलाइन है, आप उस पर भी प्रशासन के बारे में शिकायत कर सकते हैं कि लंपी वायरस के बारे में लापरवाही हो रही है। तो महत्वपूर्ण है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चर्चा के लिए कल जो मेहमान हमारे साथ थे संजय सोनी, आज भी हमने उनको आमंत्रित किया है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्काइप पर कल की तरह इस विषय पर बातचीत करने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे भी जुड़ गए हैं। देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और खासतौर से सीहोर जिले के, खासतौर से बुद्धनी तहसील के वरिष्ठ पत्रकार साथी सुरेश जैमिनी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अतिरिक्त मैं चर्चा में ये बता दूं कि कल हमने एक गौवंश सेवक का जिक्र किया था, कुणाल चौहान। दरअसल ये सड़क पर जो दुर्घटना में गौवंश घायल होता है उसकी सेवा करते हैं, उसको बचाते हैं, इलाज करते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो वो पशु चिकित्सक की भी सलाह ले या मदद लेते हैं।
और सबसे खास बात यह कि कुणाल चौहान ऐसे गौ सेवक हैं जो अगर कोई गाय प्राण त्याग रही होती है दुर्घटना या बीमारी की वजह से, उसको वो गीता का पाठ पढ़ के सुनाते हैं। तो इसमें भावना भी है, अध्यात्म भी है, धर्म भी है, बहुत सारी चीजें जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या ग्राउंड जीरो की स्थिति है गांव में? किस तरह से लोगों में सजगता आ रही है ये लंपी वायरस को लेकर, और वहां प्रशासन कितना सक्रिय है, आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, आपको बताना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी के गृह विधानसभा नसूरुल्लाहगंज में रहकर पत्रकारिता करता हूं जी, और प्रदेश सहित यहाँ भी गौ माता के हालात बद से बदतर हैं। जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, बद से बदतर है। अभी कल का एक जिक्र करता हूँ, रेहटी में एक किसान की गाय को लंपी वायरस हो गया था। उन्होंने सब दूर फोन लगाए जी, उसके बाद उनको एक नंबर मिला डॉक्टर अहिरवार का। तो किसान की अगर माने तो जब किसान ने उनसे बात की कि मेरी गाय की हालत खराब है और लंपी वायरस के लक्षण दिख रहे हैं, ऐसी स्थिति के बाद डॉक्टर साहब को, किसान का कहना है कि डॉक्टर साहब नशे में थे और डॉक्टर साहब ने आना तक मुनासिब नहीं समझा। आपको ऐसे समझाता हूँ राघवेंद्र जी इस मामले में कि जब तक मुख्यमंत्री जी बैठक ना लें, मुख्यमंत्री जी जब तक कोई निर्देश ना दें, तब तक विभाग के माननीय मंत्री और शासकीय अमला कुछ करने को ही तैयार नहीं है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री को किसी भी मामले में आगे आना पड़ता है। बिल्कुल, आपकी बात मुझे लगता है कि सरकार तक पहुंचेगी। आप टेलीफोन पर बने रहिए। रेहटी का मामला है, नसूरुल्लाहगंज से वरिष्ठ पत्रकार सुरेश जमनी का कहना यह है कि जो पशु चिकित्सक है उसने किसान के टेलीफोन पर उसकी गाय की बीमारी के बारे में तो सुना, लेकिन इलाज के लिए आना मुनासिब नहीं समझा। इस पर एक बात और मैं सुरेश जी आपसे कहूंगा कि आपके इलाके में जो गौशालाएं हैं उनकी क्या स्थिति है? बातचीत के अगले दौर में आप जरूर उसका भी जिक्र करें। हमारे साथ देवदत्त जी, आपसे भी कल बात हुई थी, हम सब इसको लेकर बहुत चिंतित थे, और आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे नए मेहमान शहडोल से एसके शुक्ला जी भी जुड़ेंगे। एसके शुक्ला जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी शुक्ला से हमारा संपर्क नहीं हुआ है। देवदत्त जी, आज सरकार फिर फुल एक्शन के मोड पर है। मुख्यमंत्री ने खुद गंभीरता से बैठक ली है और अधिकारियों से कहा है कि ये पशुओं का कोविड है ऐसा मानकर हमको बहुत गंभीरता से इलाज करना है, कोई लापरवाही ना हो, किसी किस्म की कोताही न बरती जाए, और गाय को लगने वाले, गाय बैल और गौवंश को लगने वाले वैक्सीन को सरकार ने फ्री कर दिया है। आपकी राय की इस पूरे मामले में सरकार के साथ साथ समाज को भी सजग और सक्रिय होने की जरूरत है, खासतौर से जो देहात में किसान रहते हैं, जो गौवंश पालक है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? बिल्कुल राघवेंद्र जी, इसमें सभी लोगों को इसी प्रकार सतर्क और सजग होने की आवश्यकता है। जैसे आप इसमें दिखा रहे हैं कि कल भी चर्चा की और मामले की गंभीरता आपने समझी, तो आज फिर इसी विषय को चर्चा में लिया। ऐसा प्राय होता नहीं है, क्योंकि ये कोरोना महामारी जैसे मानव में कोरोना महामारी थी, एक मूक पशु में ये लंपी बीमारी है जी, और इसमें सब लोगों को ऐसे ही संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे सुबह ये अच्छा लगा कि सुबह सरकार पूरी अधिकारियों के साथ टीम बैठी थी और इस पर गहन चिंतन मनन और मुख्यमंत्री के निर्देश चल रहे थे। तो मुझे लगा कि तब शाम की चर्चा आज सार्थक हुई सुबह सुबह। और जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है, प्रदेश के 26 जिलों में बढ़ चुकी है, उसके लिए और तीव्रतम कदम उठाने चाहिए। जैसा उस समय लॉकडाउन लगाया गया था, ऐसा ऐसे और जिलों में ना जाए ये बीमारी, इसके लिए चेक पॉइंट होना चाहिए। और बहुत अतिरिक्त अमला, जैसे अभी एक डॉक्टर नहीं गए वो किसान की फरियाद पे, तो अतिरिक्त अमला और पूरी मॉनिटरिंग होने पे वो आपने कंट्रोल रूम का नंबर दिया है तो हाँ, मैं नंबर को मैं फिर से दोहरा देता हूँ। जो टोल फ्री नंबर है उसका नंबर है 1962। और देवदत्त जी, ये बीमारी मध्य प्रदेश के अब 26 जिलों में मिलने की खबर है कि
26 जिलों में गौवंश संक्रमित हो गया है। जो सुरेश जैन जी ने कहा कि रेहटी के पशु चिकित्सक ने किसान के कहने के बाद भी इलाज नहीं किया, वो आए नहीं, उनका अहिरवार नाम बताया जा रहा है। सरकार को इस पर मुझे लगता है कि संज्ञान जरूर लिया जाएगा। आपकी बातचीत की आज तक जो खबर हमारे पास है उसमें यह कि 100 से अधिक गौवंश के मरने की सरकारी स्तर पर पुष्टि हुई है कि ये लंपी वायरस से उनके प्राण निकल गए हैं। जी देवदत्त जी। जी, तो जिस तरह सरकार ने वैक्सीनेशन शुरू किया है, ऐसे ही डॉक्टरों की टीम भी एक कंट्रोल रूम में और उन जिला मुख्यालय पे अतिरिक्त रूप से होना चाहिए, बाकी जिलों से बुलाकर जैसे भी अरेंज की जाए, इससे जहां से भी कोई सूचना आए तुरंत वहां जाया जाए और उनको दवाइयां दी जाए। क्योंकि कल आप और हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है कि गाय एक मूक प्राणी ही नहीं, हमारी आध्यात्मिक चेतना का, हमारी आर्थिक समृद्धि का और क्या क्या है वो, इसके बारे में अभी लंबी चर्चा हो सकती है। इतने महत्वपूर्ण प्राणी पर संकट है तो हम सब मानव उसमें चुप नहीं बैठ सकते। संत समाज इसमें चिंता कर रहा है। एक संत है राजन दास जी, जो तपस्वी संत है, उन्होंने कुछ मंत्र दिए कि लोग जाप करें जिससे गौ माता पर ये संकट दूर हो। तो जो गाय माता को इस संकट में देख रहा है बहुत कष्ट महसूस कर रहा है। बिल्कुल, मैं लौटता हूँ देवदत्त जी। दरअसल इस पूरे मामले में लंपी वायरस में कल तक हम 10 से 15 जिलों की बात कर रहे थे, ये अब मामला 26 जिलों में फैल गया है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। शहडोल से हमारे साथ एसके शुक्ला जी जुड़ गए। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, नमस्कार। मैं शुक्ला जी के बारे में बता दूं कि शुक्ला जी पत्रकार होने के साथ साथ गौ सेवक भी हैं और ये गायों की सेवा और रक्षा का भी अभियान चलाए हुए हैं। शहडोल में क्या स्थिति है, वहां कोई संक्रमित पाया गया कि नहीं, कोई गौवंश? आपकी राय और किस तरह से आप सजग हैं और किस तरह से गौवंश की सेवा कर रहे हैं, जरूर शेयर करें हमसे। राघवेंद्र जी, अभी तक शहडोल में तो ऐसी मतलब कोई केस आया नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ के लोग डरे हुए हैं क्योंकि रोज जो हमें खबर मिल रही है या जैसे आपका चैनल देख रहे हैं या पेपर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें ये लग रहा है कि लगातार मध्य प्रदेश में फैल रहा है जी। तो ये तो सही है कि डर की बात है। और अभी तक आज के पहले, जैसा कि अभी मेरे पहले जो साथी थे वो कह रहे थे कि आज के पहले तक ऐसा मध्य प्रदेश में कोई अलर्ट मोड दिख नहीं रहा था जी। शुक्र है और ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों के प्रयास से कम आज प्रशासन अलर्ट हुआ है और उसने ये तमाम चीजें अलर्ट मोड पे डाल दी कि कहीं कोई चीज है तो लोग बता सकते हैं और उस पर कोई कार्यवाही होगी या राहत मिलेगी, राहत की उम्मीद है जी। अब जहां नहीं पहुंचा है तो वहां भी वैक्सीनेशन हो रहा है या उसकी गति क्या है ये पता नहीं है मुझे लगता है जहां तक नहीं पहुंचा है 26 जिलों के अलावा तो वहां वैक्सीनेशन तुरंत कराना चाहिए, जिससे थोड़ा रोकथाम तो होगी। हालांकि वैक्सीन भी पूरी तरह कारगर नहीं है जो हमें देखने पे आया है, लेकिन फिर भी उससे जितना भी परसेंटेज कम होगा तो वो बहुत राहत भरी बात होगी। और दूसरा राघवेंद्र जी, आपने कहा कि हम क्या कर रहे हैं शहडोल में, तो हमारा युवाओं का एक समूह है जो पिछले लॉकडाउन से हमने काम शुरू किया था और शहडोल और उससे 100 किलोमीटर या उससे के आगे भी दायरे में हमने अपने नंबर शेयर किए हुए हैं। जहां से भी फोन आता है कि गाय माँ का एक्सीडेंट हुआ है तो उसे हम उठा के लाते हैं, अपने यहाँ रखते हैं, उनकी पूरी केयर करते हैं। हमने आईसीयू यूनिट बना रखा है जैसे मनुष्यों का होता है, ठीक उसी तरह उनका जो कुछ भी जितना भी बेहतर से बेहतर सेवा हो सकती है उसको करते हैं। ठीक होने के बाद हम उनको अपने पास ही रखते हैं और उनको जब तक वो जीवित है तब तक रखने का संकल्प किया हुआ है। ऐसा करते करते आज की डेट में हमारे पास 205 गाय माँ हो चुकी हैं। शुक्ला जी, कोई सरकारी सुविधा या समाज के सहयोग से आप ये सेवा का काम कर रहे हैं? ये सारा राघवेंद्र जी, सारा जो कार्य है वो समाज के सहयोग से कर रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने ये तय किया है कि हम सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे, हम समाज से मदद लेके ही सारा काम करेंगे। तो अभी तक तो समाज की मदद से ही समूह को बहुत बधाई। लोग तो तय करते हैं कि सरकार से मदद लेकर ही हम काम करेंगे, लेकिन आपके समूह ने तय किया कि हम सरकार से मदद नहीं लेंगे और काम करेंगे, और वो काम लगातार बढ़ रहा है और वो कर रहे हैं। इसलिए पूरा गौवंश और समाज आपका साधुवाद करता है और आपका आभार करता है जी। बात पूरी कीजिए अपनी। जी धन्यवाद। और बस यही उम्मीद है कि लोग इससे जो भी लें, और अगर ये मध्य प्रदेश के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट पे युवा इससे जुड़ जाएं, ये अपना अपना ओन काम करने लगेंगे। तो जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे, वास्तव में गाय जो है वो भारत के लिए बहुत बहुत बड़ा धन है जिसे अभी हम समझ नहीं रहे हैं। बिल्कुल।
और इसको कैसे समझाया जाए, मैं ये देख रहा हूँ ये चिंता सब पर है कि जिसको हम माँ कहते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन उसकी स्थिति बद से भी बदतर कर रखी है हमने। तो ये बस मेरी भी यही चिंता है कि लोग जागृत हों, युवा जागृत हों, और ये जो अभी हम हाईवे में देख रहे हैं, और हाईवे में उनके ऊपर ट्रक चढ़ रहे हैं, कारें मार के ठोकर जा रही हैं, और वो बारिश में भीगती हुई और कीड़े पड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, ये हम आए दिन रोज ही देखते हैं हम, और देख के मन द्रवित होता है। तो ये लगता है कैसे भी ये अभियान जो है, ये जो उनकी सुरक्षा संरक्षण का अभियान है, ये हर जिले, हर गांव खेड़े तक पहुंच जाए। ये मेरी प्रार्थना भी है, उम्मीद भी है, और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से आग्रह भी है। जी शुक्ला जी, पहले तो हम इस बहुत सुखद खबर है कि शहडोल तरफ ये लंपी वायरस नहीं पहुंचा है। आप लोग सतर्क हैं, सजग हैं, तो जरूर इससे बचाव भी होगा अगर ये वायरस पहुंचता है। लेकिन सबसे पहले तो आपको दोबारा हम साधुवाद देंगे कि आपकी जो संस्था है, जो समूह है, वो सरकार की मदद के बिना ये काम कर रहा है, और आप वो मदद लेना भी नहीं चाहते, इसलिए भी आप बार बार साधुवाद के पात्र हैं। आपने हमसे चर्चा की, एस.के. शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। फिर कभी हम और इस तरह के मुद्दे पर आपको जरूर जोड़ेंगे, और शहडोल और उसके आसपास के बारे में क्या कुछ चल रहा है उस पर आपसे जानकारी हासिल करेंगे। INDU24 आपका धन्यवाद करता है। तो हमारे साथ स्टूडियो में है संजय सोनी जी। संजय जी, सारा मामला कल भी आपने सुना था, देखा था, और आज की जो ताज़ा खबरें वो ये कि निमाड़ में भी ये वायरस तेजी के साथ फैल रहा है, और वहाँ एक तरह से दूध का संकट पैदा होगा ऐसी आशंका बढ़ गई है। ये संकट भी आसन्न है कि गाय दूध कम देने लगी है, और जो गाय संक्रमित है लोग उसका दूध पीते भी नहीं और पीना नहीं चाहिए। डर के मारे लोग गौवंश पालकों से दूध कम ले रहे हैं, ऐसी भी जानकारी हमारे पास नीमच और निमाड़ क्षेत्र से आ रही है, मालवा क्षेत्र से आ रही है। आपकी राय? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और IND24 को धन्यवाद दूंगा कि कल से आपने इस इशू को जो रेज किया है, उठाया है, उसके बाद सरकार अलर्ट हुई। शिवराज सिंह जी चौहान को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी इतनी गंभीरता से सुबह मीटिंग की और सरकारी आदेश निकाला और वैक्सीनेशन को मुफ्त कर दिया। यानी जो बेचारे छोटे दर्जे के किसान हैं, जो छोटे लोग हैं, जो गाय 1-2 गाय पालते हैं, अगर उनकी बीमारी है तो वो कैसे इलाज कराएंगे, तो वो भी लाभ हो गया उनको। और अब जो सवाल आपने उठाया, मैंने कल भी कहा था कि दूध वितरकों पे बाजार हावी हो जाएगा, तो इस कारण से एक तो नुकसान उन किसानों का भी हो रहा है जिनके गौवंश में अगर लंपी वायरस है, तो वो तो खुद ही इससे दूर रहेगा। और अभी आपने जो कहा बिल्कुल सच है, नीमच, निमाड़ में और मालवा क्षेत्र में कई जगह जो उसके उत्पादक हैं वो खुद बाहर से, बाजार से दूध ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद डर रहे हैं कि अगर इसका दूध इस हालत पे अगर दूध निकाल के वो किसी को पिलाया जाएगा तो उसका क्या असर होगा। तो मुझे लगता है वो बेचारा धंधे से भी मारा जाएगा और स्वास्थ्य से भी मारा जाएगा, और भी लोगों के जो उनके परिवार को जहां जहां वो वितरित करता है। इसमें एक चीज और है, जब उसके गौवंश की क्षति होगी तो गाय आजकल महंगी आती, गाय भैंस दोनों में ये फैल रहा है जी, तो उसके लिए आर्थिक क्षति भी होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर जो बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार की तरफ से कुछ मदद की भी जरूरत है जिन गौवंश पालकों के गाय बैल या भैंस मर जाएंगे इसमें, या जो बीमार है उसके लिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे जो गौ माता को एक तरह से जब वो मरणासन हो जाती है गीता पढ़ के सुनाते हैं, कुणाल चौहान जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम तुमसे दोबारा कोशिश कर रहे हैं। सुरेश जमनी जी, जो बात निकल के आई अभी तक वो ये कि किसी भी तरह से इस रोग को फैलने से रोकने की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये गौवंश में एक तरह का कोरोना है, कोविड-19 है, हमको उसको गंभीरता से लेना। और उसमें एक आशंका और जताई जा रही है, वो ये कि कहीं ये मनुष्यों में ना फैल जाए। अभी तक इस बारे में कोई संकेत नहीं मिले हैं कि ये लंपी वायरस गाय भैंस से मनुष्यों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये इस तरफ आता है कोई इसका नया वेरिएंट, तो मुझे लगता है कि ये दो तरफा दिक्कत होगी। अभी हम गौवंश को बचाने की बात कर रहे हैं, अगर ये मनुष्यों में, मानवों में फैल गया, इंसान में फैलेगा तो ये और भी खतरनाक होगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिले, सिर्फ आशंकाएं हैं। सुरेश जी, आपकी इस पर राय? जी राघवेंद्र जी, लंपी वायरस को लेकर सरकार के साथ आम जन पशुपालकों को भी सक्रिय होना पड़ेगा जी, तब इस बीमारी पर सक्रिय रोकथाम हो पाएगी।
लेकिन इसके साथ साथ ये कि गांव देहात में कोई दूध का संकट तो नहीं हो रहा है? नहीं, अभी फिलहाल अभी की स्थिति में सीहोर जिले में स्थिति सामान्य बनी हुई है जी। यहाँ पर दूध की समस्या नहीं आ रही है। तो चलिए, ये एक सुखद खबर है, लेकिन आप लोग सतर्क रहिए और इस पूरे मामले पर नजर रखिए और प्रशासन के साथ एक तरह से जो आपके पास सूचनाएं आती है वो शेयर करिए ताकि प्रशासन उसमें बचाव कर सके। देवदत्त जी, मध्य प्रदेश में सीहोर के पास की हम बात करें, होशंगाबाद के पास शहडोल, अगर महाकौशल की बात करें तो ये इलाका अभी बचा हुआ है, तो ये एक तरह से सुखद भी है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी राय? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि लॉकडाउन जैसी स्थिति होना चाहिए, पशु इधर से उधर न जाए जिस तरह से बीमारी है, और उसको रोकने के लिए सब उपाय करना चाहिए। जैसे कोरोना के लिए हमें अभी वहां पर वैक्सीनेशन पहले से शुरू कर देना चाहिए जहां पर ये बीमारी नहीं फैली है, जिससे आए तो संक्रमण का उतना असर ना हो। इस पर बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है और सबको काम करने की जरूरत है, हम और आपको लेकर और सब समाज सेवियों को, आम नागरिक को, क्योंकि वो पशु जरूर है लेकिन हमारा जीवन दाता है, वो जीवन से जुड़ा हुआ है, मोक्ष से भी जुड़ा हुआ है। उसके बारे में यहाँ तक कहा भगवान अवतार लेते हैं उसकी रक्षा के लिए, इसलिए हम मानव को तो ज्यादा चिंता नहीं चाहिए, क्योंकि गाय हमारी बहुत चिंता करती है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं किसी प्रकार की कोताही नहीं होना चाहिए और उन राज्यों में विशेष टीम गठित करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में, पशु चिकित्सा विभाग में अपना नहीं होता है, और अपना जोड़कर और प्रशिक्षित कर युद्ध स्तर पर अभियान चलाना चाहिए, ये बीमारी न पाए। ज्यादा राजस्थान के जो फोटो और वीडियो देखते हैं तो कोरोना में जो गंगा किनारे लाशें देखी, उसमें राजस्थान भरे पड़े हुए हैं लाशों से गाय की, और इनकी जो तकलीफ है वो अंतिम समय की, वो कोई देख नहीं सकता, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इसमें। बिल्कुल, तो ये सब तरह की चिंता हमें लगता है कि संजय जी, ये काम अकेले सरकार के बस का नहीं है। चाहे कोरोना का मामला हो और चाहे ये लंपी वायरस का मामला हो, कहीं ना कहीं इसमें समाज को, गौवंश पालकों को भी सतर्क होना पड़ेगा और सक्रियता से इसमें आगे आना पड़ेगा। आपकी बहुत संक्षेप में राय? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कोरोना के समय समाज निकल के आया तब बहुत हद तक राहत भी मिली और रोकथाम भी हुई। तो मुझे लगता है कि अब तो लोगों को इसीलिए भी करना चाहिए कि ये गौ माता का सवाल है। अगर इसके लिए अगर अलर्ट सरकार रख सकती है तो समाज भी रख सकता है। जिस समाज ने हमेशा गाय को पूज्य माना है तो उसकी चिंता भी वही कर सकता है। जब वो रोटी खिलाता है तो ताजी रोटी खिला सकता है, तो वो उसी की चिंता करे कि अगर वो उस तरह के वायरस अगर बढ़ रहे हों तो वो कैसे रोकथाम कर सकता है। समाज आगे आना चाहिए। बिल्कुल, अभी हमारा संपर्क हो गया है एक ऐसे गौ सेवक जो गाय की सेवा तो करते ही हैं, घायल गायों का इलाज करते हैं, लेकिन अगर मरणासन्न गाय है तो उसको गीता भी सुनाते हैं ताकि उनको सदगति प्राप्त हो। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दरअसल आपसे बहुत देर से संपर्क कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, कुछ टेलीफोन में या नंबर की गड़बड़ी थी। बहुत चूंकि कार्यक्रम समाप्ति की तरफ है, आपसे जानना चाहते हैं कि आप बहुत युवा हैं और आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि गौ सेवा की जाए, और खासतौर से जो गौवंश जब प्राण त्यागता है तो आप उसे गीता का पाठ सुनाते हैं, गीता पढ़ते हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और ये काम करने में आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है लोगों से? सर, मेरे क्षेत्र में सर काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त गायें पड़ी रहती थी जी, जो बहुत ही पीड़ाग्रस्त रहती थी। उन्हें हम काफी वर्षों से देख रहे थे और मतलब हम लोग कर रहे थे, लेकिन हमने सोशल मीडिया पर कभी इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया था हम लोगों का। तो पहले हम 2-3 लोग ही काम कर रहे थे इस विषय पर। इसके बाद में हम लोगों ने एक समिति का गठन किया है, जो डोभी में के कुछ मित्र हैं, कुछ मेरे गांव से मित्र हैं, कुछ बत्रा के मित्र हैं, मछुआई के मित्र हैं। सभी लोगों ने मिलकर एक समिति का गठन किया। इसके बाद जहां भी दुर्घटनाग्रस्त गौ माताएं हमें मिलती है, हम उनका इलाज करते हैं। इसमें हमारे साथ 2 डॉक्टर भी हैं, सोलंकी जी, भारद्वाज जी और राहुल शर्मा जी, जो हमारे साथ जाते हैं जहां भी दुर्घटनाग्रस्त हमें गौ माताएं मिलती हैं तो उनका इलाज करते हैं। इसके बाद यदि जो गौ माता हमारे इलाज के बाद भी यदि वो उनकी स्थिति बचने की नहीं लगती है तो हम लोग उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए गीता जी का पाठ भी कराते हैं सर। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, इस पूरे मामले में लंपी वायरस को लेके
क्या लोग एहतियात बरत रहे हैं? अभी हालांकि इस इलाके में लंपी वायरस नहीं आया जहां आप रहते हैं, क्या कोई प्रशासनिक पशु चिकित्सकों का सहयोग आपको मिल रहा है? हमारे यहाँ राहुल सोलंकी जी हैं और एक राहुल शर्मा जी हैं। वो लोग गांव-गांव में जाके टीकाकरण कर रहे हैं लंपी वायरस के तहत। अभी हमारे इधर तो कोई ऐसा केस आया नहीं है। बिल्कुल कुणाल जी, आपके यहाँ ये वायरस ना फैले ऐसी हमारी भी इच्छा है और यही कामना है। आपने चर्चा में हमसे बातचीत की पूरी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बहुत कमी, आपसे बहुत देर में संपर्क हो पाया, फिर कभी और इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। सुरेश जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, देवदत्त जी आपका भी, सुरेश सोनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और शुक्ला जी जुड़े थे शहडोल से, उनका भी साधुवाद। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि पहले हर ग्राम पंचायत में कांजी हाउस की व्यवस्था थी, तब तक गौवंश सड़क पर मारा मारा नहीं दिखता था, क्योंकि लोग गाय का दूध लगाते थे और अपने घरों में या बाड़ों में या खेत में रखते थे। अब गाय का दूध लगाते और सड़कों पर छोड़ देते, क्योंकि उनको पता है कि कांजी हाउस की जो व्यवस्था है वो खत्म हो गई है। कोशिश की जाए कि ग्राम पंचायतों में कोई ऐसी गौशाला या कांजी हाउस जैसी व्यवस्था हो। नाम कोई और दिया जा सकता है, लेकिन अगर गौशाला के साथ साथ कोई जुर्माने की व्यवस्था हो, जो लोग अपने गौवंश को सड़क पर आवारा मवेशी की तरह छोड़ते हैं उन पर कार्रवाई हो, तो शायद गौ रक्षा भी हो सकेगी और सड़कों पर हादसे भी घटेंगे और लंपी जैसे वायरस से भी लोग गौवंश को बचा पाएंगे। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।